अगर आपकी तारीख पैदाइश का दौरानिया 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान है तो हमारे ट्रॉपिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल मैथ में आपका सन साइन पाइसिस है। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको आपका राइजिंग स्टार मालूम है, लगना जानते हैं और वो मीन राशि यानी बुर्ज हूत है, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। मई 2025 आपके लिए एक बार फिर तब्दीलियों और इनकलाबात के एक नए दरवाजे को खोल के जा रहा है और अब आने वाली तब्दीलियां 2.5-3 साल में कवाकिब की आमदो रफ्त, स्पेक्ट्स और कॉम्बिनेशन और ख़ास तौर पे जो साइकिल स्टार्ट हुए हैं, ये बहुत से बदलाव आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं। ज़ोहल 2023 से आपके जायचा के फर्स्ट हाउस में मौजूद था। सैटर्न इन पाइसेस हैप्पी होता है, हालत फरा में होता है। डिपेंड करता है आपके पैदाइशी जायचा में इसकी पोजीशन कैसी थी। इन 2.5 सालों में आपने बिला शक व शुबा बहुत सी तब्दीलियां देखी हैं, खुशगवार नाखुशगवार, एक मिक्सचर किस्म की सूरत हाल आपके सामने थी। अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में आपका रोलर प्लैनेट नेपच्यून भी 13 बरस तक आपके जायचा के पहले घर में क़याम पजीर रहा, लेकिन मार्च 2025 में ये आपके जायचा के फर्स्ट डेकन को खैर बाद कह के अब सेकंड हाउस में आ गया, हाउस ऑफ इनकम में आ गया और 25 मई को ज़ोहल भी आपके जायचे का पहला घर छोड़ के आपके हाउस ऑफ इनकम में जा रहा है। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें अब आप देखेंगे कि बदलने वाली हैं। आप बड़े दरिया दिल, सखी, मुरव्वत रखने वाले, मेहरबान और जवाद किस्म के इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आप मादा परस्ती की जानिब मजबूर हो रहे हैं। अब आपकी तवज्जो पैसे की जानिब हो जाएगी। आपके जायचे का दूसरा घर, आपकी इनकम, आपकी मालियात, आपका रुपया पैसा, हर वो चीज जो आपके पास आती है, हत्ता कि जो लुकमा आप अपने मुंह में लेके जाते हैं, या आपके जायचा के सेकंड हाउस से ताल्लुक रखता है। अब आपकी तवज्जो इस बात पे होगी कि आपने अपनी माली पोजीशन को किस तरह मुस्तहकम बनाना है, अपने रिज़्क को किस तरह बढ़ाना है। वो जिम्मेदारियां जो कुदरत की जानिब से आपको दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों को आपने कैसे अदा करना है। इससे पहले मुसलसल 13 साल अगर आप पीछे चले जाएं तो नेपच्यून 2011 में आपके जायचा के पहले घर में दाखिल हुआ था। आपके अंदर एक रूहानी इनकलाब बरपा हुआ, पुरअसरारियत, माना खेज दरियाफ्तें, दुनिया की हकीकत, दुनिया के हकायक आपके सामने आए। आप दूसरों को बहुत फायदा पहुंचाते रहे, आपने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, आपकी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ हो गई। नेपच्यून इन पाइसेस इसका एक किस्म का एग्जाल्टेड हाउस था, गोया ये हालत शर्फ में था नेपच्यून आपके पहले घर में, और आपका अपना हाकिम कौकब है। अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं, इसने आपको बड़ा रूहानी इंसान बनाया, आपकी रूहानियत में इजाफा किया, आपका रूहानी उलूम की जानिब रुझान बढ़ा, मख्फी उलूम की जानिब आपकी पैदाइशी तौर पे जो एक पाइसेस होने के एतबार से दिलचस्पी है, उसको इसने दो आतशा कर दिया। यही वजह है कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अब नेपच्यून आपके सेकंड हाउस में आ रहा है, दुनिया को आपने देख लिया है। मैं ये एक मुहावरातन नहीं कह रहा, इसका इतलाक आप पे होता है। पाइसेस आपकी वजह से सबको फायदा पहुंचता रहा है, मगर आपको फायदा बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पहुंचाया होगा। तो ये चीजें इंसान को बदल देती हैं। ये तजर्बात, ये तल्ख हकायक, ये चीजें इंसान को चिड़चिड़ा बना देती हैं, मरदम गुजीदा, मरदम बेजार बना देती हैं। और इंसान जब हकीकतें देखता है, हकायक देखता है, तो फिर बदलता है। अब आपका बदलाव क्या है? अब आप मादी हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये दुनिया जो है ना, ये मटीरियलिस्ट और मटीरियलिज्म पे चलती है, मादा परस्ती का दौर है, नफ्सा नफ्सी पड़ी हुई है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। तो दुनिया को नहीं जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। अब ये चीज़ आपके पास आ रही है। आप अब भी दूसरों को मदद देंगे, फाइनेंशियली तौर पे आप बहुत मजबूत होने वाले हैं, स्ट्रांग होने वाले हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सैटर्न इन एरीज, इसका डाउनफॉल होता है, आपके जायचा के दूसरे घर में आके माली मसाइल पैदा करेगा। इसकी रेमेडी आपको जरूर करना होगी, लेकिन वो आपको अपने पर्सनल
बर्थ चार्ट से ही मालूम होगी। मैं आपको बता दूं, ये यूनानी जायचा है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अब इस मखमसे में, उलझन में और इबहाम में मुब्तला मत हो जाइएगा कि आपकी तो सारसती चल रही है। अगर इंडियन वैदिक साइडेरियल सिस्टम में आपका मून साइन पाइसेस है, जो कि हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, अगर है तब आप सारसती का शिकार हैं, तो उसके लिए फिर आपको अपने इंडियन कुंडली में यह चेक करना होगा कि क्या आपका मून साइन इंडियन साइडेरियल कुंडली में पाइसेस है। तो ये सारसती वगैरह हमारे सिस्टम में नहीं है। सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है, माली इस्तेकाम आपको मिल जाएगा अगर आप तलिस्मे कैवान अपने पास बनवा के रखते हैं और सैटर्न के डाउनफॉल की रेमेडी करते हैं, तो माली तौर पे आपकी पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी और आप जो चाहते हैं, जो आपकी जरूरियात हैं, वो हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। मई 2025 में जोहरा और अतारत के साथ साथ कायरॉन और नेपचून आपके जायचा के दूसरे घर में है। फिलहाल तो इनकम में इजाफा हो रहा है, आमदनी बढ़ रही है। इंशाअल्लाह जून तक आप खूब माली परेशानियों से छुटकारा हासिल करने की साई करके कामयाबियां हासिल करेंगे। अगर आप सिंगल हैं और अभी तक आपकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है, उसका वक्त बहुत जल्द आने वाला है। आपके जायचा के 9वें घर में होने वाला पूरा बद्र कामिल 12 मई का फुल फ्लावर मून, स्कॉर्पियो का मुकम्मल चांद आपकी सफरी रुकावटें खत्म कर रहा है। अचानक से आपका मुबारक सफर आपके सामने आ सकता है। किसी मुर्शिद, किसी कामिल, किसी रहनुमा, किसी बुजुर्ग की आपको रूहानी मदद या तवज्जा या हिमायत मिल सकती है। गैर मुल्की लोगों से आपके रवाबित हो सकते हैं, गैर मुल्की मामलात आपके दुरुस्त हो सकते हैं। गैर मुल्की करेंसी, बैरून मुल्क अगर आपका बिजनेस है, उससे आपको नफा हो जाएगा। 26 मई या 27 मई का हतमी तौर पर होने वाला नया चांद आपके जायचा के चौथे घर में आपकी मदद करेगा। घर और घर का माहौल अच्छा होने वाला है। अगर आप घर की तज़ीनो आराइश करना चाहते हैं, नकल मकानी करना चाहते हैं या घर का माहौल खुशगवार करना चाहते हैं, तो ये नया चांद ज़िलहज्जा का चांद आपकी भरपूर मदद करेगा। अपने घर से हर किस्म की बदबख्ती, शकावत, नहूसत और बंदिश का खात्मा करने के लिए आप रूहानी तदाबीर भी इख्तियार कीजिए। घर का माहौल आपका बड़ा पुरसकून गुजरेगा। 27 मई के बाद आइंदा जून के महीने में घर, खानदान, खानदानी रिवायात, खानदानी इक़दार और खानदानी अफराद से आपके ताल्लुकात और मुआमलात ये उभर के सामने आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पाइसेस ज़ोडिकल साइन, बुर्ज हूत, मीन राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मई 2025 में दूर रस और जुज़ वक्ती कवाकिब के असरात मुख्तसर और जामे तौर पर उसका एक तजिया तो आपको बता दिया। ये बातें अब दोबारा दोहराने नहीं जा रहा हूँ। आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए बड़े बड़े पैगामात क्या हैं। आपकी रूह तरोताज़ा हो रही है, तहारत हासिल कर रहे हैं, पाकीज़गी हासिल कर रहे हैं और आपकी रूह ताकतवर हो रही है। रूहानी तरक्की के मनाजिल आपने तय किए हैं माजी में। अब आपकी तवज्जो आपके फाइनेंशियली मामलात की जानिब भरपूर तरीके से होने वाली है। अब आप दूसरों के लिए कुर्बानियां देना बंद करें और अपने बारे में सोचना शुरू कर दें। 4 मई को आपके जायचा के 12वें घर में प्लूटो, जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्लैनेट है, रेट्रोग्रेड होगा और अक्टूबर तक आपके जायचा के 12वें घर में रेट्रोग्रेड रहेगा। तो आपकी रूह पाकीज़ा हो रही है, ताकतवर हो रही है, खौफ का, खतरात का खात्मा हो रहा है। आपके देरीना दुश्मन अब तबाह बर्बाद होने वाले हैं। ये हेडलाइन लिख लें, ये अक्टूबर तक आपके लिए बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है। मैं हर महीने ये दोहरा नहीं सकूंगा, आपने ये नोट कर लेना है और इस पे फोकस करना है, थोड़ा ध्यान भी देना है। और इसके लिए अगर आपको कुछ पढ़ना भी पड़ जाए, कुछ करना भी पड़ जाए, तो करना ज़रूर है कि प्लूटो रेट्रोग्रेड के सबब आपके देरीना दुश्मन, आस्तीन के सांप, मुनाफिकीन और आपके खिलाफ मकर करने वाले, साजिश करने वाले आपके दुश्मन तबाह बर्बाद होने वाले हैं, नेस्तो नाबूद होने वाले हैं। गिरती दीवार को एक धक्का ही काफ़ी है। अगर आप
अस्माए इलाहिया आयात कुरानिया की मदद लेते हैं, तो जिन लोगों ने आपका इस्तेहसाल किया है, आपके साथ जुल्म ज्यादती की है, आपकी हक तलफी की है, आपको नुकसान पहुंचाया है, आप उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जो बिला वजह आपके लिए खौफ और हिरास का सबब बनते हैं, आपको डराते हैं और आपको धमकाते हैं, उनसे भी आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पुरसकून रहें, नमाज पढ़ें, तिलावत आयात करें और पुरानी आयात बय्यनात का विर्द करना अपना मामूल बना लें, आपको बहुत फायदा होगा। 12वें घर का ताल्लुक जादू टोना से पहुंचने वाले नुकसानात के साथ भी है, नजर बद के साथ भी है। माजी में आपके खिलाफ अगर ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं तो उनका इलाज करने के लिए ये मई से लेके अक्टूबर तक वक्त आपके लिए बड़ा साजगार है। अगर आप खुदा ना खास्ता मुसलसल मसाइल में जकड़े हुए हैं, आफतें, परेशानियां, मुसीबतें पै दर पै आप पे हमला आवर होती हैं, आप एक मुश्किल से निकलते हैं और दूसरी में जा पड़ते हैं, मसाइब और मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो आपको इनका तदारुक करना चाहिए, इनकी तशखीस करनी चाहिए, आपको ये शनाख्त करनी चाहिए कि ये मसाइल का असल सबब है क्या। तो रूहानी रहनुमाई के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और रूहानी सबील में मेरी मदद हासिल कर सकते हैं। 10 मई मरकरी आपके जायचा के तीसरे घर में आएगा, तो आपके जायचे का तीसरा घर एक किस्म का एनर्जी से भर जाएगा, चालू हो जाएगा, चीजें आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगी, आपका जहन बहुत तेज हो जाएगा, तरक्की तौसी के इम्कानात बढ़ जाएंगे, मुलाकातें माना खेज और नतीजा खेज साबित होंगी, विधिही तौर पे आपका दिमाग रोशन हो जाएगा, सोचने समझने फैसला करने की सलाहियत डबल हो जाएगी, बहन भाइयों से जुड़े हुए मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, खास तौर पे छोटे बहन भाइयों के साथ अगर आपके ताल्लुकात खराब हैं तो वो बेहतर हो जाएंगे या उनके बेहतर होने के इम्कानात बड़े रोशन होंगे, आपके सामने पैगामात आएंगे और सुलह की तजावीज़ आपके सामने रखी जाएंगी। करीबी रवाबित जो माजी करीब में आपके टूट गए हैं वो दोबारा से बहाल होते हुए नजर आ रहे हैं, नए रवाबित इस्तवार होते हुए नजर आ रहे हैं। 12 मई स्कॉर्पियो में होने वाला फुल फ्लावर मून आपके जायचा के 9वें घर को रोशन कर रहा है। 9वें घर का ताल्लुक आपकी अमलियाती दुनिया के साथ भी है, जो आप स्पिरिचुअल एक्शन करते हैं, इबादत करते हैं, वजीफा पढ़ते हैं या रकिया शरइया रूहानी इलाज मुआलजा करते हैं, इन तमाम उमूर का ताल्लुक भी आपके जायचा के 9वें घर के साथ है। तो आस्ट्रो रेमेडीज का ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। किसी भी ज़ोडाइकल साइन के जायचा के 9वें घर में जब फुल मून आए या न्यू मून आए तो वो महीना उसके लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, नहुस्तों का खात्मा करने के लिए, खास तौर पे अपनी आस्ट्रो रेमेडीज करने के लिए ये मुनासिब वक्त होता है। और ये वो वक्त है जब नेपच्यून भी डायरेक्ट है, जुपिटर भी डायरेक्ट है, मरकरी भी डायरेक्ट है और वीनस भी डायरेक्ट है। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। आप अपनी रेमेडीज करें, अपने मसाइल का हल दरियाफ्त करें। ये फुल मून आपके अकीदा पे बड़े अच्छे असरात मुरतब करेगा, रूहानियात में आपको तरक्की मिलेगी, सफरी रुकावटें आपकी दूर हो रही हैं, तालीमी उमूर में कामयाबी मिलेगी, डूबी हुई रकम मिल सकती है, मुस्तकबिल करीब के अहदाफ को हासिल करने के लिए दुरुस्त मनसूबा बंदी से आपको फायदा पहुंचेगा, हिकमत अमली में इजाफा हो जाता है, खुदावंद कुद्दूस की जात पे आपका यकीन बढ़ता है, मजहबी मामलात से दिलचस्पी आपको फवायदे कसीरा देती है। 20 मई से जेमिनाई सीजन स्टार्ट होगा, आपके जायचे का चौथा घर ताकतवर होने जा रहा है। 26 मई को जेमिनाई में मरकरी और जेमिनाई का नया चांद आपके रोलर प्लैनेट जो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर है, जो आपके जायचा के चौथे घर में आपके साथ स्क्वायर बना रहा है, ये भी बड़ा टफ टाइम दे रहा है। आपका रोलर प्लैनेट जुपिटर आपका दुश्मन हुआ पड़ा है और जुपिटर इन जेमिनाई हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम में वैसे भी डाउनफॉल होता है, तो आपको मुश्किलात और परेशानियां तो बहुत आई हैं, लेकिन अब आपके लिए कुदरत नई राहों का तायुन कर रही है कि अब जून 2025 से मुश्तरी आपके जायचा के 5वें घर में शर्फ याफ्ता होगा। उस हवाला से इंशाअल्लाह वक्त आने पे आपको मुफीद मालूमात जरूर दूंगा। तो नया चांद मुश्तरी के साथ, आपके हाकिम कौकब के साथ जब हम क़िरान होगा, आपकी तवानाइयां बढ़ेंगी, मामलात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी करने के लिए गैबी मदद मिलेगी, घर, खानदान और
जाती तरक्की के तमाम उमूर में आपको बेहतरी आती हुई दिखाई देगी। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी इज्जत नफ्स को बहाल करें, अपनी कदर व मंजिलत को पहचानें, हमेशा खुद को पसे पुश्त मत डालें। जिनकी जिम्मेदारी आप पर है उनकी जायज जिम्मेदारी अदा करें। इसके अलावा आप किसी के लिए भी अपनी जान मत मारें। ये महीना आपको बहुत से हकायक से आश्कार करके जाएगा। उम्मीद करता हूं ये एस्ट्रोलॉजिकल मैसेज, ये स्पिरिचुअल वाइब्स आपके लिए नफा बख्श साबित हो और आप हिकमत अमली के साथ एक अच्छे मुस्तकबिल की तामीर के लिए कदम उठाएं और अपने अहदाफ का तयन करें। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।